स्टूडेंट्स, अपन ने संगत कोण, एकांतर कोण और अंतः कोण पढ़ा है। अब इसमें संगत कोण की जोड़ियां लिखनी है तुम्हें। संगत कोण कौन सा होता है? इसका संगत कोण क्या है? W है। तो यहाँ लिख देना P का संगत कोण, एंगल बनाना और W, ठीक है। Q का संगत कोण क्या हो जाएगा? X हो जाएगा। S का संगत कोण क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा। और R का संगत कोण क्या हो जाएगा? Y हो जाएगा, ठीक है। ये लिख लेना। इसके बाद में अंतः एकांतर कोण। एकांतर कोण मैंने तुम्हें समझाया ना, ये और ये एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण है। तो S का एकांतर कोण हो गया X और R का एकांतर कोण हो गया W, ठीक है। ये लिख लेना। इसके बाद में तुम्हारे को यहाँ पे अंतः कोण, असंगत कोण और अंतः एकांतर कोण की जोड़ियां बतानी है। अब एकांतर कोण कौन सा होगा? यहाँ सबसे पहले अंतः एकांतर कोण समझो। B का एकांतर कोण होगा H, ठीक है। E का एकांतर कोण होगा C। संगत कोण कौन सा होगा? A का संगत कोण हो जाएगा E, D का संगत कोण हो जाएगा H, B का संगत कोण हो जाएगा F और C का संगत कोण हो जाएगा G, ठीक है। अंतः कोण कौन से हैं? जो अंदर की ओर बन रहे हैं। तो ये अंतः कोण कौन कौन से हो गए? C, H और ये हो गया B और E। ये अंतः कोण है, अंतः कोण। और अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये अपन ने पूरा कर लिया है 2.1। अब 2.2 जो है उसमें तुम्हारे को करना है, यहाँ पर 2.2 में तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले एकांतर कोण जो होते हैं, ये वाला इसका ये जो दोनों कोण है वो अंतः कोण है। तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। अब यहाँ ये 3x दे रखा है, ये x दे रखा है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? किस तरह से लिख देंगे? यहाँ देखेंगे कैसे लिखेंगे। एंगल x प्लस एंगल 3x बराबर 180 अंश, अंतः कोणों का योग, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ गया, 3 और 1 कितना हो गया? 4x बराबर 180 अंश। अब ये गुणा में है तो ये 4 इधर जाके भाग में चले जाएगा। तो x बराबर 180/4, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो ये x कितना आ गया? 45 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल x बराबर हम क्या लिख देंगे? 45 अंश। और 3x, एंगल 3x है तो इसको 3 गुणा 45, तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12 और 1 13 अंश, तो 135 अंश। समझ आया? तो इस तरह से ये पहला सवाल होगा तुम्हारा। उसके बाद में x का मान निकालना है तुम्हें। फिर x का मान कितना आ जाएगा? 45 अंश। समझ आ गया? इसके बाद में है दूसरा सवाल। यहाँ पे रेखा A और B समांतर हैं और L इनकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक x का मान कितना होगा? अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो है ये 2x है तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, तो ये भी 2x होगा, ठीक है। 4 और 2 6x हो गया। 6x बराबर वापस 180 लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 4x बराबर 180 अंतः कोण। 4 और 2 हो गया 6x बराबर 180 अंश। तो ये 6 नीचे चले जाएगा, तो x बराबर 180/6, तो ये आ गया 30 अंश। समझ आया? तो x का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। इसके बाद में जो तुम्हारे को मान, यहाँ पे भी मान ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये 40 है तो ये भी कितना अंश हो जाएगा? 40 अंश, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए लिख देना यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 70। समझ आया? ये तुम्हारा 70 हुआ। अब यहाँ पे x का मान निकालना है तुम्हें, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। और ये x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 180 में से 40 घटाओगे तो 140 अंश हो जाएगा। समझ गए? तो ये 140 आएगा और ये 40। ये एकांतर कोण है, ये इसका संगत कोण हुआ। ये रेखीय युगल कोण 180 अंश, 180 में से 40 घटाया 140। ये दूसरा सवाल हुआ तुम्हारा। तीसरा सवाल देखो। तीसरे सवाल में तुम्हें क्या करना है? A, B, C का मान निकालना है। अब यहाँ पे ये 80 अंश है, यहाँ वाला ये 80 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा? ये अंतः कोण हो गया 180 अंश। यहाँ पे तुम्हें दे रखा है A, B, C के, यहाँ पे ये 80 दे रखा है तो ये हो गया 100। ये 80 है तो ये 80 होगा क्योंकि ये संगत कोण है। समझ गए? ये 80 है तो ये भी 80, ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए, ठीक है। अब ये 80 है तो ये हो गया 100, ये 100 है तो ये भी 100 होगा और ये भी क्या होगा? 100, क्योंकि ये संगत कोण है। हल कर लेना ये सवाल। इसके बाद में यहाँ 5वां सवाल तुम्हारे है नहीं कोर्स में,
ये तुम्हारा है 105 है, तो ये हो जाएगा 75। रेखीय युगल कोण ये 75 है, ये 105, तो ये संगत कोण 105 और ये भी 105 शीर्षाभिमुख कोण। और पांचवा सवाल तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। तो चारों सवाल मैंने करा दिए हैं और ये दूसरा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। 2 चैप्टर तक तुम्हारे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। 4 में से 1 छांट कर तुम्हें क्लिक करना है, फिर सबमिट करना है। थैंक यू।